ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैं करके दे रहा हूँ। इसमें मैक्सिमाइज करना है हमें जेड को। कॉन्स्टेंट्स गिवन है वहाँ पे, ये कॉन्स्टेंट्स गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इनइक्वालिटी 1 और 2 जो है उसका हमें ग्राफ बनाना है। पहले इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करके तो ये टेबल बना के, और ये तो खैर आसान था कि एक लाइन ये ड्रॉ होगी है और एक लाइन ये ड्रॉ होगी है, ठीक है। तीसरी थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 ड्रॉ करके x इज इक्वल टू 3 ये ड्रॉ हो गया है। और इसके राइट हैंड साइड में शेडिंग करेंगे क्योंकि 3 जो है वो x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो इस 3 के राइट में शेड होगा। खैर तो आसान चीज़ है। दूसरी मेन बात क्या है, इन दो लाइन के लिए हम लोग शेड कर रहे हैं, तो शेडिंग एरिया ये आना है, ये अनबाउंडेड था। तो ये आपने देखा यहाँ पे टेबल ड्रॉ करके, ये इस तरह टेबल ड्रॉ करके हमने इस तरह से इन दो लाइंस को ड्रॉ किया और उनका शेडिंग एरिया फिर 0, x को 0, y को 0, 1 में और 2 में अलग अलग पुट करके फॉल्स आ गया था। फॉल्स आ गया था तो बाहर की तरफ की शेडिंग 0, 0 की तरफ शेडिंग नहीं जा पाई, तो दूसरी तरफ शेडिंग गई थी वही। तो दूसरी तरफ शेडिंग हुई है, x इक्वल टू 3 के राइट हैंड साइड में शेडिंग करनी थी और इन दोनों लाइंस के ऊपर शेड करना था। और क्योंकि y ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो y 0 ग्रेटर होता है कहाँ, x से ऊपर, तो x एक्सिस से ऊपर की शेडिंग। तो आप देख सकते हैं जो डॉटेड मैंने लगाए हैं ये सारे, तो ये फिजिबल रीजन हो गया है। ये फिजिबल रीजन लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये फिजिबल रीजन है। और फिर कॉर्नर पॉइंट आप देख सकते हैं, ये ए पॉइंट है, ये वाला ये ए पॉइंट है, तो ये इस तरह से कॉर्नर पॉइंट आप देख सकते हैं ABC कॉर्नर पॉइंट आगे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स में लिख दिए। कॉर्नर पॉइंट्स आर 3, 2, 4, 1, 6, 0, ये तीनों पॉइंट ABC आपको ग्राफ में आराम से नजर आ जाएंगे कि ABC के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स लिख दिए गए, कॉर्नर पॉइंट्स आर दिस। और z की वैल्यू जैसे कि आपको पता है किस तरह से निकलती है, इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू हमने निकाल ली। ज़्यादा वैल्यू 1 आ रही है इस a पॉइंट के ऊपर, 1 इसकी वैल्यू आ रही है, लेकिन क्योंकि एरिया अनबाउंडेड है तो अब हमें यह भी देखना है कि क्या ये 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू बन पाएगी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, लेट अस चेक वेदर z ग्रेटर देन 1 हैज़ एनी कॉमन पॉइंट्स विद द फिजिबल रीजन। मतलब जो z था, हमने कहा कि z की वैल्यू मैक्सिमम 1 होने जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं क्या कुछ पॉइंट ऐसे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या कि उन पॉइंट को पुट करने पे वैल्यू 1 से भी ग्रेटर बन जाए। तो क्या हम वो देख रहे हैं, तो x माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन 1 पे हमें शेडिंग करनी है। अनबाउंडेड के लिए होता है ये, तो इस पे शेडिंग करनी है और देखना है कि क्या इसका कुछ कॉमन पार्ट जो हमारा पहले फिजिबल रीजन था उसके साथ बन रहा है क्या। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, टेबल बनाओ, टेबल बना के फिर इसकी जो लाइन है वो कहाँ से जा रही है। देखो ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये उसका ग्राफ बना है, किसका, माइनस एक्स प्लस 2y 1 का। डॉटेड हमने क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लिखा जाता है, 1 से ग्रेटर की बात हो रही थी, तो इसलिए मैंने डॉटेड लगाई है। इक्वालिटी होती तो वहाँ पे डॉटेड ना आती। फिर वो लाइन तो हमने ड्रॉ कर दी, x को 0, y को 0, 3 में पुट करेंगे, 0 1 से ग्रेटर आ रहा है, फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन अभी बनी थी ये डॉटेड, इस 0, 0 पुट करके देखा, सेटिस्फाई नहीं करा, इसका मतलब इसके ऊपर की शेडिंग आएगी, ठीक है। ये देखो इसके ऊपर की शेडिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर की शेडिंग आएगी भैया, ऐसे करके ना, ये ऊपर की शेडिंग। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पहले जो फिजिबल रीजन था बेटा, जो पहले फिजिबल रीजन था उसके साथ में कुछ इसकी इंटरसेक्शन देखो बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना। तो हमने फिर लिख दिया यहाँ पे नाउ 3 हैज सम कॉमन शेडेड एरिया विद द फिजिबल रीजन, देयरफॉर z इज इक्वल टू 1 इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। इसका मतलब जो 1 को मान रहे थे कि 1 जो है मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है, वो नहीं बन पा रही क्योंकि वहाँ पे कॉमन कुछ शेडेड एरिया आ गया है। देयरफॉर z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। इसको आप लोग कर लेना बेटा अच्छे से, फिर भी कोई दिक्कत है बताएंगे।